हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस रिफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन, शिपमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू इंटरनेशनल मार्केट। इट इंश्योर एडवोकेट लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर एक्सपोर्टर, इनेबलिंग them to manage the gap between incurred production cost and receiving payment from overseas buyers. Export finance is a vital for promoting international trade, particularly in developing economies like India, where export often face challenges like long payment cycle, currency fluctuation, and foreign buyer risk. So, in this जो हमारे एक्सपोर्ट फाइनेंस है वो एक तरह की है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को कि लाइक जो पेमेंट में गैप आ रहा है, डिले आ रहा है या ईएमआईज आनी है, तो ये सारा इस तरह से उनको बहुत मदद करता है कि लाइक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि उनका सामान और या फिर कोई और इश्यूज आ रहा है तो उसके लिए एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी सपोर्ट टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स। अब ये एक तरह की लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि अगर जैसे कस्टमर मतलब हमारा जो कंपनी है उसने सामान लाइक एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसने सामान एक्सपोर्ट तो कर दिया बना के, अब उसके बाद उसे मतलब फुल पेमेंट चाहिए क्योंकि सामान तो उसने पूरा कर दिया एक्सपोर्ट। अब तुरंत पेमेंट उधर से नहीं मिल पाएगी, मानो कस्टमर ईएमआई पे खरीदने वाला है तो क्या होगा, तो वो संभव नहीं है। फिर इसलिए तो क्या होता है उसे लाइक अगर इसे एक्सपोर्ट कोई क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया तो वो क्या करेगा फिर उसको और प्रोडक्शन में लगा पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसे वो पेमेंट का इंतज़ार करेगा तो फिर उसको यहाँ पे लेबर के चार्जेस भी देने हैं और टैक्सेस भी फिल करने हैं, तो ये सब में डिले आ जाएगा। तो ये एक मतलब कि इशू हो सकता है। तो फिर इसमें ये भी है कि अब उसको मशीनरी उतने टाइम क्या वो बंद रखेगा, बिजली लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ किया तो क्या वो बंद रखेगी? यहाँ की सरकार तो उसे नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक तरह का उसको लाइक क्रेडिट मिलेगा तो उसे लाइक अपने सारे जो ज़रूरी एक्सपेंसेस वो फिल कर पाएगा। फिर आते हैं रिस्क मिटिगेशन टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम नॉन पेमेंट रिस्क ड्यू टू बायर इंसॉल्वेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब एक तरह का ये रिस्क मिटिगेट करने में मदद करता है, एक तरह से लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर जो हमारे बाहर के बायर्स हैं वो लाइक जैसे कोई वहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी वो यहाँ से बल्क ऑर्डर उठा रही है और मानो वो इंसॉल्वेंट हो गई तो उसके केस में वो उसे लाइक पेमेंट उसे हमारे जो यहाँ पे एक्सपोर्टर उसे मिल जाती है ताकि वो मतलब उसका लॉस ना हो। फिर है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? अलाउज एक्सपोर्टर टू ऑफर कॉम्पिटिटिव पेमेंट टर्म्स सच एज डिफर्ड पेमेंट टू फॉरेन बायर्स। अब हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है कि एक तरह के जो हमारे एक्सपोर्टर हैं जो है तो उनको लाइक जो है जो उनकी पेमेंट टर्म्स है कि लाइक या थोड़ा सा होता है ना कि अगर हम जैसे सामान है कोई ईएमआई पे लें जो हमने कहा चलो आप बाद में देना तो पेमेंट कम ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो है कस्टमर फिर ये हो जाता है कि चलो अच्छा ठीक है, फॉरेन बायर उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह की हम लाइक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये सब क्रिएट कर सकते हैं। फिर है ट्रेड प्रमोशन, फैसिलिटेट ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन एक्सपोर्टर। अब एक तरह से ये ट्रेड प्रमोशन में भी मदद करता है क्योंकि जब अगर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है जो कंपनी लाइक वहाँ पे कर रही है तो उसके लिए ऑब्वियस बात है अगर सामान का दाम लाइक कम होगा तो क्योंकि जो कंपनी भी होगी लाइक यहाँ की कंपनी अगर वहाँ डील कर रही सामान एक्सपोर्ट कर रही डायरेक्टली या फिर किसी और लाइक इंटरमीडिएट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रही है या कोई और कंपनी वहाँ सेल कर रही तो उसको भी लाइक कुछ अमाउंट उसको भी मार्जिन चाहिए कि वो प्रोडक्ट को लाइक प्रमोट करे, तो उसमें कुछ कॉस्ट मतलब इनकर्ड होगी। फिर है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? सबसे पहले आते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, फंडिंग प्रोवाइडेड बिफोर द गुड्स आर शिप टू द बायर। अब ये है कि फंडिंग मतलब एक होती है प्रोवाइड मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उन्हें मिलती है कि बिफोर सामान पहुंचने से पहले, जैसे कि होता है ना हम ऑनलाइन में क्या करते हैं सामान हमने पहले ही पेमेंट कर दी अभी सामान आया नहीं, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल लाइक पैकेजिंग क्रेडिट फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर गुड्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। तो इस तरह के लाइक जैसे लोन्स है वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग के लिए है, या फिर पैकिंग क्रेडिट्स मिलते हैं, इसे हम वहाँ पैकिंग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है, फॉर रॉ मटेरियल है या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए। फिर है पोस्ट शिपमेंट, एक होते हैं शिपमेंट के बाद फंडिंग आफ्टर द गुड्स हैव बीन शिप्ड बट बिफोर पेमेंट इज रिसीव्ड। तो जो है मतलब पेमेंट रिसीव होने से पहले ही सामान जैसे पहुंच जाए
एग्जांपल एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिसीवेबल। तो ये है इसके एग्जांपल। तो जैसे कि यहाँ पे भी ऑनलाइन में होता है कि हमने लाइक सामान ऑर्डर किया, सामान आ गया, तो जब सामान आ गया इसके बाद पेमेंट अभी दी नहीं, जब सामान हम मतलब उसको ले लेंगे, जो है रिसीव कर लेंगे, फिर हम उसे देंगे। तो ये चीज़ लाइक आप इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ ऐसे देख सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क। अब एक तरह की जो हमारी ईसीजीसी है, ये गारंटी देती है कि डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद लाइक जो एक्सपोर्टर है उसको, फिर है सप्लायर क्रेडिट फाइनेंसिंग प्रोवाइड टू द एक्सपोर्टर बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब जो सप्लायर क्रेडिट है वो जो हमारे जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसे हमारे एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं कि ताकि एक तरह से जो उसकी जो लाइक ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल की जाती है कि हाँ मतलब कि आपको एक्स्ट्रा हम क्रेडिट दे रहे हैं, तो ये ताकि आपके लॉसेस ना हो, या आप मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो जब पैसे नहीं रहे तो आगे काम कैसे, मतलब हमारी साइकिल रुक जाएगी। फिर है ऑब्लिगेशन बायर्स क्रेडिट लोन एक्सटेंडेड टू ओवरसीज बायर बाई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन टू पे द एक्सपोर्टर इंश्योर टाइमली पेमेंट। अब जो हमारे बायर्स बायर्स क्रेडिट क्या है, लोन लाइक एक्सटेंड करते हैं ओवरसीज बायर्स को, जैसे कुछ यहाँ के कंपनीज कर रही हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, जैसे यहाँ का कोई बैंक वहाँ है तो वो एक्सपोर्टर की इन्होंने यहाँ से मदद की। अब वो क्या है जो हमारा वहाँ पे बायर है उसको भी उन्होंने लोन दिया, तो ये लाइक एक तरह से लिंक है। तो ये है कि यहाँ का जो ये है कि बैंक को पता है कि इधर से भी गारंटी ठीक है, उधर से भी लाइक उसके क्रेडिट स्कोर ठीक है, तो सारी चीज़ सही है। तो मतलब ये इस तरह से दे सकते हैं, तो ताकि वो टाइमली जो हमारा जो जिसने खरीदा है बायर ने वो सप्लायर को टाइमली पेमेंट दे सकें, या ईएमआईज पे देना है तो उस पर इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। फिर डिफर्ड पेमेंट फाइनेंस, डिफर्ड क्या है कि लाइक जो देना है उससे नहीं, मतलब वो वाली पेमेंट एग्जैक्टली थोड़ी कम ज़्यादा, या तो ऐसे टाइम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड। अब जैसे कि है कि अगर जैसे किसी ने 36 महीने की ईएमआई बना ली, तो ऑब्वियस सी बात है 48 महीने की ईएमआई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा जो है एक्सपोर्टर है या जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करे तो उसे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसे तो पैसा ही नहीं मिलेगा, उसका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर तो इसमें ये है डिफर्ड पेमेंट फाइनेंस में ही आता है। फिर आते हैं कि अब कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट फाइनेंस को सपोर्ट करते हैं इंडिया में। सबसे पहले है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक भी जिसे कहते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेटिंग फॉरेन ट्रेड, तो ये इसका टास्क है। फिर है कॉमर्शियल बैंक ऑफरिंग पैकेजिंग क्रेडिट बिल डिस्काउंट एंड पोस्ट शिपमेंट लोन्स टू एक्सपोर्टर। अब ये सब ये प्रोवाइड करते हैं कॉमर्शियल बैंक। फिर हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ईसीजीसी प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट रिस्क एंड क्रेडिट गारंटीज टू बैंक, ये एक तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, और क्रेडिट गारंटी बैंक्स को भी, लाइक जो एक्सपोर्टर का किसी बैंक से डील कर रहे हैं तो। फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्टर्स विथ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विस। अब जो हमारे ये सपोर्ट करते हैं स्मॉल या फिर मीडियम साइज एक्सपोर्टर को कि हमारे फाइनेंशियल या एडवाइजरी सर्विसेज में वो मदद करते हैं। फिर ये मतलब छोटे एक्सपोर्टर जो हैं उनके लिए। फिर है इसके बेनिफिट क्या हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के, इसके बेनिफिट ये हैं इम्प्रूव कैश फ्लो इंश्योर दैट एक्सपोर्टर कैन मैनेज द ऑपरेशन विदाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन। अब हमारा पैसे की दिक्कत है नहीं, जब लाइक क्रेडिट मिल रहा है या लोन वेवर ये सारी चीज़ें मिल रही, तो ये हमारे कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा हमारी जो ऑपरेशंस में, हम अपने स्मूथली काम कर सकते हैं कि हम सडन कंटिन्यूस और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, स्केल अप करेंगे। फिर रिड्यूस रिस्क प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस डिफॉल्ट एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क। अगर जियो पॉलिटिकल रिस्क है या डिफॉल्ट रिस्क है तो वो हमें लाइक एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर जैसे हर कंट्रीज जो है जैसे उसका कोटा वहाँ पे एफडीआई जो लिमिट्स है तो उसमें से हमें वो उठा के दे देंगे पैसा उनके, अगर जैसे वो नहीं दे पाते हैं तो, और फिर वहाँ की सरकार मतलब कि जो हमारे बायर हैं उनसे डील करेगी, उनकी देश की गवर्नमेंट की, हाँ क्यों आप मतलब नहीं दे पा रहे हो या आपका क्या प्लान है। फिर है इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, फिर इट इनेबल एक्सपोर्टर टू ऑफर बेटर पेमेंट टर्म्स सच एज क्रेडिट सेल टू इंटरनेशनल बायर। फिर है कि इसमें कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करना की एक तरह के है कि एक्सपोर्ट को इनेबल करते हैं कि बेटर पेमेंट
वो दे सके, या फिर है कि जैसे क्रेडिट सेल्स है टू इंटरनेशनल बायर, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सुविधा, ताकि कंपटीशन बढ़ा सके। ये भी एक ज़रूरी स्टेप है कि जिनके पास जैसे नहीं है, वो सामान को लेना ही चाहते हैं हर हाल में, और मतलब जो हमारे बायर्स उनके पास पैसा नहीं, तो ईएमआई उसे, लाइक जो होता है ना, छोटा छोटा पीसेस में अमाउंट देते हैं, तो वो चीज़ है। फिर एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल रीच क्या है, फैसिलिटेट्स एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट बाई ओवरकमिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब ये एक तरह से ये भी बेनिफिट करता है, मतलब कि यहाँ पे आपकी सिर्फ मार्केट यहीं तक नहीं, एक डोमेस्टिक कंट्री बाहर और नेशंस में भी स्प्रेड करने में मदद करता है। फिर ये इनकरेज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा। और लाइक कंट्रीब्यूशन, अब नेशनल, अब जो है जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हमें रिसीव होगा, लाइक प्रॉफिट, वो भी तो एक फ़ायदा होगा, तो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। फिर है चैलेंजेस क्या हैं इन एक्सपोर्ट फाइनेंस। सबसे पहले आता है करेंसी फ्लक्चुएशन। करेंसी फ्लक्चुएशन होता है क्या, एक्सचेंज रेट वोटालिटी कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब एक्सचेंज रेट हमारे अगर लाइक जैसे बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेंगे। फिर है रेगुलेटरी कंप्लायंस, एडहरिंग टू इंटरनेशनल trade laws and local regulation like the Foreign Exchange Management FEMA 1999। फिर क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है जो कि लाइक जो फेमा के हैं, इंटरनेशनल या फिर लोकल रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है। फिर है क्रेडिट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बाय पर्टिकुलर इन पॉलिटिकल एंड अनस्टेबल रीजन। अब जैसे मैं पाकिस्तान का हम एग्जांपल देख ली, बहुत अनस्टेबल रीजन है, या फिर जैसे और हमारे नेबरिंग नेशंस में हम देख सकते हैं वहाँ अनस्टेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कि मतलब कि क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि उन्हें लाइक वो पेमेंट ना कर पाए जो है। फिर है हाई कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट एंड एडिशनल चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस कैन बर्डन एक्सपोर्टर। अब जो हमारे हाई कॉस्ट हैं, वो लाइक एक तरह का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड जो है एडिशनल चार्जेस देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, या कुछ और उन्होंने लाइक हमारे ऊपर लाइक होता है ना कि अमाउंट इम्पोज किया है कि हाँ इससे हम इतना करने से और ये फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो है, लेकिन एक तरह से है कि एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो देना पड़ रहा है, तो एक्सपोर्टर के ऊपर एक और बर्डन बन जाता है ये। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क एंड डिले इन अप्रूवल कैन हिंडर टाइमली फाइनेंसिंग। अगर मान लाइक पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, पेपर क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो ये डिले करेगा कि अगर कोई सामान उसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो 1 महीने तो यही शेल्फ लाइफ बीत गई, तो फिर तो उसका फ़ायदा क्या। फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे लाइक फिर मार्केट जनरेट होगा, फिर लोग अपने हिसाब से खरीदेंगे, और कोई भी ऐसे सामान को नहीं खरीदेगा जो 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाए। जैसे आप अचार लेने आते हैं, अगर 15 दिन में 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो आप कभी उस अचार को नहीं लेंगे, और ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। फिर example of export finance, and Indian export receive an order to ship garments worth 50 lakh to US बार। अब जैसे इंडियन एक्सपोर्टर है, उसने यहाँ से लाइक ऑर्डर रिसीव किया कि उसे 50 लाख के, मतलब कि जो कपड़े कह लें वो बाहर देने हैं यूएस बाहर को। द प्रोडक्शन यूनिट हुआ 30 लाख अपफ्रंट फॉर रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अब जो उसमें प्रोडक्शन करनी है उसके लिए 30 लाख रुपए तो हमें इसी के लिए चाहिए कि हमारे जो रॉ मटेरियल है या लेबर को देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन सब में चला जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ही 30 लाख जा रही है। फिर एक्सपोर्टर अप्लाइज फॉर पैकेजिंग क्रेडिट। अब एक्सपोर्टर जो है हमारा, वो मतलब वो सारी चीज़ दिखाएगा कि ये देखिए हमारे यूएस बायर हैं, इन्होंने हमें इतना लाइक ऑर्डर मिला है, इस बेसिस पे फिर बैंक को दिखा के उसे पैकेजिंग क्रेडिट लेगा, तो बैंक ये सारी चीज़ वेरीफाई करेगा कि एक्सपोर्टर सही है और जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो सही है, सारी चीज़ें। तो अगर कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, तो क्या पेनाल्टी लगेगी, सारी चीज़ें मतलब उसमें रहती हैं। फिर है पोस्ट शिपमेंट द बैंक डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल इंश्योरिंग द एक्सपोर्टर रिसीव पेमेंट इमिडिएटली वाइल द बायर पेज द बैंक लेटर। अब जो पोस्ट शिपमेंट क्या है था, बैंक जो है एक्सपोर्टर जो है उसके बिल्स में उतना डिस्काउंट कर देगा। फिर क्या है, फिर एक्सपोर्टिंग इंश्योरिंग द एक्सपोर्ट रिसीव पेमेंट इमीडिएट। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उसको पेमेंट मतलब मिलेगी, या फिर वो पैसा बैंक ने उठा के उसे डायरेक्ट दे दिया कि हाँ आप काम करिए। वाइल द बायर पेज द बैंक लेटर। अब जो जो है हमारे लाइक एग्जांपल इसका बेस्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं। इसकी लाइक बहुत ब्रांच है, तो ये क्या किया इन्होंने, जो है हमारे
जो मतलब जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको पैसा दे दिया 30 लाख रुपए। अब उसने अपना प्रोडक्शन बना के मतलब तुरंत बना के और मतलब 15 दिन के अंदर अपना मटेरियल इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। अब जैसे मिलने लगा, अब क्या होगा कि जो हमारा बायर है, जैसे उसे मिला उसने तुरंत जो है क्या किया कि पैसा जो है 50 लाख इसके अकाउंट में, लाइक इसमें जो हमारे एक्सपोर्टर है इसके अकाउंट में डाले हैं उस बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, 30 लाख उसने दिया था लाइक जो बैंक ने, तो वो क्या करेगा 30 लाख कट कर लेगा और मान के चलिए कि 5 लाख और कट कर लेगा जो एक्स्ट्रा क्रेडिट ये सब आए, और बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो हमारे एक्सपोर्टर को मिल गया। तो वो उसका क्या हो जाएगा, सीधे लाइक प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम होगी, फिर उस पर उसने टैक्स वैक्स दिया। तो इस तरह बैंक भी प्रॉफिट कमा रहा है, एक्सपोर्टर का भी फायदा है कि एक्सपोर्टर यूएस के हिसाब से 50 लाख के जो गारमेंट्स हैं उसके लिए सस्ते हैं, तो वो उसको लाइक अपने मार्केट में वो और 50 लाख का खरीद रहा है, अब वो 1 करोड़ का वहाँ बेचेगा। तो ये चीज़ इस तरह से है। तो इसी के साथ आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।